श्री शिवानमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कार्तिक मास की जो पहली सी महापुराण की कथा शुरू हुई थी, श्री गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा, जो कि काशी मथुरा उत्तर प्रदेश में हो रही थी, उसके 7 दिनों की कथा पूर्ण हो चुकी है। और इस कार्तिक मास के 7 दिनों की कथा में गुरुजी ने 7 दिनों में कुछ न कुछ नए उपाय बताए हैं, जिनको करने से आपको महादेव का बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी द्वारा 7 दिनों की कथा में श्री गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा के 7 दिनों में गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के सारे उपायों की जानकारी देने वाले हैं, ताकि आपको एक ही वीडियो से कथा की सारे उपायों की जानकारी प्राप्त हो जाए और आपको अलग अलग इधर उधर ना ढूंढना पड़े। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा उपाय अच्छे से समझ आ सके, और उपाय को हम आपको करके भी दिखाएंगे ताकि आप अच्छे से समझ सको और उतनी ही आसानी से उस उपाय को करके महादेव का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सको। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरे 12 नए उपायों की जानकारी मिलने वाली है और सारे के सारे उपाय बिल्कुल नए हैं। एक भी उपाय ऐसा नहीं है जो गुरुजी ने रिपीट किया हो, पूरे नए उपाय बताए हैं। पहला उपाय गुरुजी ने सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, दूसरा उपाय गुरुजी ने धन प्राप्ति के लिए बताए हैं, तीसरा उपाय गुरुजी ने कर्जा मुक्ति वाला बहुत ही नया और विशेष उपाय बताए हैं, चौथा उपाय गुरुजी ने बच्चा अगर मंद बुद्धि हो या दिमाग कम काम करता हो तो उसके लिए बताए हैं, पांचवा उपाय गुरुजी ने रोग मुक्ति के लिए और बहुत सारे मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे विशेष उपाय बताए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरे उपायों की जानकारी लाइन से जानते हैं, एक एक करके जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के विशेष तिथियों के विशेष व्रत नियम उपायों की जानकारी के साथ साथ गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के विशेष उपयोगी बातों की भी जानकारी आपको ऐसी ही प्राप्त होती रहे। तो पहला उपाय गुरुजी ने बताए हैं कि आपको अगर सरकारी नौकरी के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई दूसरे परीक्षा की एग्ज़ाम दे रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा विशेष है, नीट का दे रहे हो या यूपीएससी पीएससी, ऐसा ही किसी का भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ कारणों से आपके बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद भी जो थोड़े थोड़े नंबरों से चूक जाता है, नौकरी के राह में कोई ना कोई अड़चने आ जाती है, तो गुरुजी ने महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने नौकरी के, अपने मेहनत के, अपने प्रयासों के राहों में आने वाले सारे कष्टों को, बाधाओं को दूर करने वाला एक बहुत ही नया उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि जब आप अपने एग्ज़ाम की, परीक्षा की, इंटरव्यू की, नौकरी की पूरी तैयारी कर ले, दिन रात मेहनत कर ले, तब आखिरी में परीक्षा देने जाने से पहले महादेव से निवेदन करने के लिए, आपको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर लाल चंदन, पीला चंदन और 5 बेलपत्र लेकर जाना है। आप वीडियो में भी देखकर उपाय को समझ सकते हो और आसानी से इसे कर भी सकते हो। तो आप जब मंदिर पहुंच जाओ तो आपको बाबा को प्रणाम करके पूरे आस और दृढ़ विश्वास के साथ आपको शिव जी के शिवलिंग में जलाधारी के चारों तरफ, जैसे वीडियो में दिखाया गया है वैसे ही आपको जलाधारी के चारों तरफ, यानी कि शिवलिंग में माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है वहां पर चारों तरफ आपको लाल चंदन की 7 बिंदी लगाना है। फिर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पीले चंदन की 5 बिंदी लगाना है, और फिर अंत में आप जो 5 बेलपत्री लेकर गए हो उस 5 बेलपत्री को आपको पशुपति शिव जी का स्मरण कर आपको शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना है। पर बेलपत्री को चढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। जब आप बेलपत्री समर्पित करें तो 5 बेलपत्री के डंडी का मुख अलग अलग दिशा की तरफ होना चाहिए। आप वीडियो देखकर भी उपाय को समझ सकते हो। इस तरीके से शिव जी को बेलपत्री समर्पित करने के बाद आपको बेलपत्री के ऊपर अपना हाथ रखकर महादेव से निवेदन करना है, अपने परीक्षा का, अपने इंटरव्यू का स्मरण करना है। जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन आप इस उपाय को अवश्य करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करके ही परीक्षा देने जाए।
आप जो बेलपत्री शिव जी को अलग अलग दिशा की ओर समर्पित करते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके इस तरीके से शिव जी के ऊपर अलग अलग दिशा में बेलपत्री समर्पित करने से आपके राह में, आपकी नौकरी के राह में या परीक्षा की राह में जो भी बाधाएं अड़चने आ रही होती है, वो सारी की सारी बाधाएं अड़चने दूर हो जाती हैं और महादेव आपके इस उपाय को अवश्य स्वीकार करते हैं और उसका फल भी आपको अवश्य प्रदान करते हैं। आपकी मेहनत और महादेव का आशीर्वाद आपको परीक्षा में सफलता दिलाती है, आपको कभी भी उसमें असफल होने नहीं देती है। बहुत ही आसान और नया उपाय गुरुजी ने कार्तिक मास की पहले शिव महापुराण की कथा में बताए हैं, तो एक बार आप इस उपाय को अवश्य करके देखें मेरे महादेव पर पूर्ण विश्वास करके। दूसरा उपाय, गुरुजी ने शरीर में गठान हो गया हो, उसके लिए एक नया उपाय भक्त का आया एक पत्र पढ़कर गुरुजी ने बताया। भक्त ने महादेव को धन्यवाद करने के लिए पत्र लिखा था। गुरुजी ने कहा कि अगर शरीर में गठान हो गया हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, डॉक्टर को तो दिखाना है ही, साथ ही आपको इस गठान को दूर करने के लिए महादेव पर विश्वास करके आपको इस उपाय को अवश्य करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर एक बेलपत्री लेकर जाना है। बाबा को बेलपत्री समर्पित करने के बाद, शिव जी के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री समर्पित करने के बाद आपको उस बेलपत्री को उठा लेना है। फिर उस बेलपत्री का डंडी को तोड़ लेना है और उस बेलपत्री को डंडी को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर माता अशोक सुंदरी और हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए स्पर्श कराकर महादेव से निवेदन कर उस बेलपत्री की डंडी को खा लेना है। मात्र इस उपाय को करने से आपके सारे शरीर के गठान मिटना शुरू हो जाते हैं। मेरे महादेव आपके शरीर के सारे गठान को खत्म कर देते हैं। बहुत ही अचूक शिव महापुराण का उपाय है। बहुत से भक्तों का पत्र गुरुजी ने पढ़ा जिन्होंने इस उपाय को महादेव पर दृढ़ विश्वास करके किया है और महादेव ने उनकी सुनी भी है, उनका गठान भी ठीक कर उन्हें स्वस्थ किया है, अपनी भक्ति के लिए चुना है। आपको भी गठान की समस्या हो तो इस उपाय को आप अवश्य करके देखें, निश्चित ही अगला पत्र आपका होगा। बस आपको महादेव पर पूर्ण विश्वास करके इस आशीर्वाद को करना है। तीसरा उपाय, गुरुजी ने शरीर में कोई रोग हो गया हो, घुटने में दर्द रहता हो, डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया हो कि घुटना बदलना पड़ेगा, या गठान हो गया हो, शरीर में गठान हो, शरीर में कष्ट रहता हो, रोज़ दवाइयाँ खानी पड़ती हो, दवाइयाँ चल रही हो, आप रोज़ दवाई खा खा कर परेशान हो गए हो, तो उसके लिए गुरुजी ने शिव महापुराण का एक और नया उपाय बताए हैं। इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा है कि जब आप रोज़ शिव जी के मंदिर जाए तो एक बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर आपको जाना है। मंदिर जाकर 4-5 दिनों तक आपको बेलपत्री को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अलग अलग दिशा की और रोज बेलपत्री को रखकर आपको समर्पित करना है। आप वीडियो में भी देखकर उपाय को अच्छे से समझ सकते हो। जैसा कि पहले दिन अगर आप गए तो शिव जी के शिवलिंग पर आप बेलपत्री समर्पित करो, तो दूसरे दिन जब आप जाओ तो जिस दिशा में आपने पहले दिन समर्पित किया था उससे थोड़ा हट के दूसरी दिशा की ओर डंडी का मुख करके आपको बेलपत्री समर्पित करना है। ऐसे थोड़ा हटा के अलग अलग दिशाओं की ओर डंडी का मुख करके आपको रोज बेलपत्री समर्पित करनी है। फिर उस बेलपत्री को आपको हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। फिर उस बेलपत्री की डंडी को तोड़कर आपको खा लेना है और फिर आपको बेलपत्री भी खानी है। अगर आप ज़्यादा बड़ी बेलपत्री नहीं खा सकते हो तो आप थोड़ी सी छोटी बेलपत्री को लेकर भी इस उपाय को कर सकते हो। बहुत ही विशेष और नया शिव महापुराण का उपाय गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप इस उपाय को करते हो तो कितना भी घुटने का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, गठान हो, सब ठीक हो जाता है। आपकी कितनी सारी भी दवाइयाँ क्यों ना चल रही हो, सारी दवाइयों से आपको छुटकारा मिल जाता है। बीपी का हो, थायराइड का हो, दर्द का हो, कोई भी दवाई हो, सबसे आपको राहत मिलती है। आपको दवाइयों की तरफ देखना भी नहीं पड़ता है। बहुत ही विशेष उपाय है, आप जरूर इस उपाय को करें। भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पर जरूर पड़ेगी। आपकी सारी तकलीफों को महादेव जरूर दूर करेंगी।
चौथा उपाय गुरुजी ने कहा कि अगर आप कहीं जा रहे हो, बस से जा रहे हो, कार से जा रहे हो या गाड़ी से कहीं जा रहे हो और अगर आपको रास्ते पर कहीं पर शिव जी का शिवलिंग अकेले में दिख जाए, जहाँ पर कुछ भी ना हो, ना ही कोई मंदिर हो, ना ही कोई दीवार हो, बस शिव जी अकेले एकांत में बैठे हो, तो गुरुजी ने कहा कि आप एक बार अवश्य रुककर ऐसे एकांत में बैठे एकांतेश्वर महादेव का दर्शन अवश्य करें। आपकी गाड़ी में ही जो कपड़ा पड़ा हो उससे ही शिवलिंग की सफाई कर दे। आसपास अगर फूल के पेड़ ना भी हो तो किसी पेड़ की पत्ती मात्र अगर आप तोड़कर एकांतेश्वर महादेव को समर्पित कर देते हो तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि एकांतेश्वर महादेव का किया गया दर्शन मात्र, चढ़ाया गए एक पत्ती मात्र भी आपके 71 पीढ़ियों को तार देता है। उसका पुण्य आपके 71 पीढ़ियों को प्राप्त होता है। इतने विशेष होते हैं एकांतेश्वर महादेव। ऐसे ही एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए गुरुजी ने एक बहुत ही विशेष उपाय बताया। गुरुजी ने कहा कि अगर बच्चा मन बुद्धि हो, दिमाग कम काम करता हो तो उसके लिए एक बहुत ही नया और विशेष उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर बच्चा मन बुद्धि हो, दिमाग कम काम करता हो, बुद्धि से कमज़ोर हो या शरीर से कमज़ोर हो, लार निकलती रहती हो तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करें। उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा है कि आपको गाय का दूध लेकर उस दूध से दही बना लेना है। फिर जब दही बन जाए तो आपको 5 बेलपत्र और दही के साथ शिव जी के पूजन की सारी सामग्री लेकर जहाँ कहीं एकांत में मेरे एकांतेश्वर महादेव बैठे हो, जिसके आसपास कुछ ना हो, ना दीवार हो, ना मंदिर हो, ना घर हो, पेड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में मेरे महादेव बैठे हो, ऐसे एकांतेश्वर महादेव के शिवलिंग के पास जाकर आपको शिव जी के शिवलिंग पर साफ 1 लोटा जल समर्पित करना है। फिर आप जो 5 बेलपत्री लेकर गए हो उसे आपको एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, उस बच्चे का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। फिर दही को आपको बेलपत्री के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर चढ़ाई हुई दही और बेलपत्री को आपको एक कटोरी में ले लेना है। फिर शिव जी पर 1 कलश साफ जल समर्पित करने के बाद शिव जी का श्रृंगार पूजन करके आपको घर आ जाना है। फिर आप जो दही और बेलपत्री लेकर आए हो उसे आपको उस बच्चे को सुबह, दोपहर, शाम थोड़ा थोड़ा सा खिलाना है। अगर बच्चा बेलपत्री ना खा पाए तो आप बेलपत्री को पीसकर उसका छोटा छोटा गोली जैसा बनाकर भी खिला सकते हो। इस उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव की विशेष तिथियों को करना है, यानी कि इस उपाय को आप सोमवार की अष्टमी को कर सकते हो, जो साल में 4-5 बार बस आती है। इस माह भी, कार्तिक मास में भी एक सोमवार की बहुत ही विशेष तिथि पड़ी है अष्टमी की, जो है 20 नवंबर को है कार्तिक मास की सोमवार की अष्टमी। तो इस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हो। सोमवार की अष्टमी के साथ साथ आप इस उपाय को हर महीने की में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि को और प्रदोष के दिन भी इस उपाय को कर सकते हो। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप इस उपाय को 3 से 4 प्रदोष को या शिवरात्रि को या अष्टमी के दिन कर लेते हो तो आपके बच्चे की बुद्धि प्रबल होने लगती है, लार निकलता हो, पलंग पर पड़ा रहता हो, उसका विकास होना शुरू हो जाता है। मेरे महादेव का आशीर्वाद उस बच्चे को प्राप्त होता है और यह निश्चित है कि महादेव की कृपा से उस बच्चे की बुद्धि प्रबल हो जाती है और तेज हो जाती है। 5वां उपाय गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा का एक बहुत ही नया कर्जा मुक्ति वाला उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर आपने किसी को पैसा दिया हो, रुपया दिया हो, या कोई व्यापार में आपने पैसा लगाया हो, किसी व्यक्ति को पैसा दिया हो और वो आपको वापस ही नहीं कर रहा हो, आपने लाख कोशिश कर ली, मांग कर थक गए, फिर भी वो आपको पैसा लौटा नहीं रहा हो, पूरा दम लगा लिया, बल लगा लिया, गिड़गिड़ा लिए, सब कुछ कर लिया, फिर भी वो आपका पैसा नहीं लौटा रहा हो, या फिर आपके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, किसी को आपको पैसा देना हो, आपको बार बार पैसा कोई मांग रहा हो, परेशान कर दिया हो, तो दोनों के लिए ही पैसा लौटा नहीं रहा हो तो उसके लिए, या स्वयं का कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो तो उसे चुकाने के लिए आपको इस उपाय को करना है। शिव महापुराण के इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्री, 5 सफ़ेद पुष्प और 5 चावल के दाने हल्दी में भीगे हुए लेकर आपको
एकांतेश्वर महादेव के पास जाना है। और अगर एकांतेश्वर महादेव ना हो आपके आसपास तो आप एकांत में कहीं दूर स्थान पर जाकर, जहाँ पर कोई घर ना हो, दुकान ना हो, बस पेड़ हो, जंगल हो, ऐसे स्थान पर जाकर स्वयं पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप इस उपाय को कर सकते हो। एकांत में पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद आपको महादेव का अभिषेक पूजन करने के बाद आप जो 5 बेलपत्री, 5 सफेद पुष्प, 5 हल्दी में भीगे हुए चावल के दाने लेकर गए हो, उसे आपको समर्पित करना है। सबसे पहले आपको चावल के दाने समर्पित करना है, फिर आपको सफेद पुष्प समर्पित करना है और फिर अंत में आपको 5 बेलपत्री समर्पित करना है। इसी क्रम में ही आपको सारी सामग्री समर्पित करना है। सबसे पहले पीले चावल, फिर आपको सफेद पुष्प और अंत में 5 बेलपत्री समर्पित करना है। पहले 5 चावल के दाने जब आप समर्पित करो तो आपको एक एक कर उस व्यक्ति का स्मरण करना है जो धन लेकर चला गया है या जितने पैसे लेकर चला गया है, या फिर आपको जिसका कर्जा चुकाना है, जितना चुकाना है उसका स्मरण करते हुए पीले चावल के दाने को एक एक कर समर्पित करना है। और इसी प्रकार आपको सफेद पुष्प भी एक एक कर और 5 बेलपत्री को भी एक एक कर समर्पित करते हुए उस व्यक्ति का स्मरण करना है जो धन लेकर चला गया है, या फिर आपको जिसका कर्जा चुकाना है, या व्यापार नहीं चल रहा हो, या जो भी आपकी मनोकामना हो उसका स्मरण करते हुए आपको समर्पित करना है। एक एक करके ही आपको समर्पित करना है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको पूरा समर्पित करने के बाद एक अक्षत, एक सफेद पुष्प और एक बेलपत्री लेकर उसे झोली में बांधकर घर ले आना है। अगर आप एकांतेश्वर महादेव की शिवलिंग पर इस उपाय को कर रहे हो तो एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प और एक बेलपत्री लेकर बाकी वहीं पर छोड़कर आ जाना है। और अगर आप पार्थिव शिवलिंग पर इस उपाय को कर रहे हो तो आपको एक चावल, एक सफेद पुष्प और एक बेलपत्री उठा लेने के बाद थोड़ी देर वहां पर रुककर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आपको कर देना है। फिर आपको उसे अपनी झोली में बांधकर घर आ जाना है। इस उपाय को आप हर महीने पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि को, किसी भी मासिक शिवरात्रि को इस उपाय को कर सकते हो। जब आपको लगे कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है या कोई आपसे पैसा ले गया है, वो आपको दे ही नहीं रहा है, बहुत परेशान कर दिया है, तो आप उस महीने की मासिक शिवरात्रि को इस उपाय को कर सकते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एकांतेश्वर महादेव का शिवलिंग ऐसा होता है जो आपको सिर्फ और सिर्फ सुख प्रदान करने वाला होता है। आप जो भी एकांतेश्वर महादेव से मांगते हो, महादेव आपको निश्चित ही प्रदान करते हैं। अगले मासिक शिवरात्रि से पहले ही एकांतेश्वर महादेव आपके लिए धन के इतने सारे रास्ते बना देते हैं कि फिर आप अपने कर्जा को ऐसे ही चुका देते हो, और जो आपको पैसा नहीं लौटा रहा होता है वो स्वयं आपके घर आकर आपको पैसा देकर जाता है। इतना विशेष है ये उपाय और इतने विशेष है एकांतेश्वर महादेव। अगर आपका भी कर्जा बढ़ गया हो, या व्यापार नहीं चल रहा हो, या आपने किसी को पैसा दिया हो वो लौटा नहीं रहा हो, या नौकरी नहीं लग रही हो, तो आप इस विशेष उपाय को, एकांतेश्वर महादेव वाले विशेष उपाय को किसी भी मासिक शिवरात्रि को कर सकते हो। बहुत ही आसान और बहुत ही विशेष उपाय है। तो आज की वीडियो में हम आपको गुरुजी द्वारा कार्तिक शिव महापुराण की कथा में, श्री गोपेश्वर शिव महापुराण की कथा में बताए गए आधे उपायों की जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको जो वीडियो कल आएगी उसमें आपको बाकी के जितने उपाय गुरुजी ने बताए हैं उन सारी उपायों की भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो ये कथा की बहुत ही विशेष उपायों की जानकारी थी, सारे नए उपाय हैं। अगर आपके लिए ये जानकारी उपयोगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए कार्तिक मास के इस शिव गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा की उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके, और आप कल के आने वाले आगे के उपायों की जानकारी का भी वीडियो पूरी देखें, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत सारे नए नए उपायों की जानकारी मिलने वाली है। कल की वीडियो में पूरे 7 नए उपाय होंगे जो गुरुजी ने बताए हैं, क्योंकि इस बार की कथा में गुरुजी ने बहुत सारे नए नए उपाय बताए हैं। रोज ही कथा में गुरुजी ने 2 से 3 नए उपाय बताए हैं, जिसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो कल के उपाय की जानकारी भी आप जरूर देखें। हर हर महादेव।